टर्की सिर्फ एक इंडिविजुअल एक लीडर के उसमें मुझे लग रहा है कि जो भारत के थोड़ा सा खिलाफ बातचीत होती है। यदि ओवरऑल हम हिस्ट्री देखें और टर्की की हम पॉलिसीज़ देखें, वो इतनी ज़्यादा अगेंस्ट नहीं रही हैं जैसे कि अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। तो देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी लगा हुआ है और खुद वो नेटो मेंबर भी है टर्की। मुझे लगता है शायद एक ही मुस्लिम कंट्री जो नेटो मेंबर है। तो यदि हम देखें कि इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना बड़ा असर पड़ता है, कि पाकिस्तान को देखिए ग्रे लिस्ट पे बना है बहुत सालों से, मुझे लगता है कई महीने हो गए, और आगे भी बना रहेगा। भारत की शायद कोशिश भी थी कि उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की, बट कोई बात नहीं, अभी पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट पे ही है। तो इससे भारत को क्या एडवांटेज है स्ट्रैटेजिकली एंड और एस्पेक्ट्स पे? नीतीश, नीतीश, क्या आवाज़ आ रही? हेलो हर्षित, हाँ आप बताइए। हाँ, हम रिसेंट न्यूज़ पे जैसे देखेंगे कि अभी हमने रिसेंट में ही पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, वर्ल्ड इंटरनेशनल, जो इंग्लिश पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग अभी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान को अगर 2 साल आगे चलाना है तो $51.6 बिलियन की जरूरत है, जो कि उसे लेना पड़ेगा, उसके पास नहीं है। हम्म। वो किसी ना किसी कंट्री से लेना चाहता है हम्म। $51.6 बिलियन। हम्म। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बयान आए हैं पुराने कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने भी लेकिन कहा है लेकिन कि हमें लेकिन देखिए, कंटिन्यू ग्रे लिस्ट मैं में डाले रखने से मैं दस आपको बिलियन थोड़ी डॉलर देर का नुकसान। मैं आपको थोड़ी देर रोकता हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि 56 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़रूरत है, लेकिन अभी रिसेंटली फिफ्टी हमने वन पॉइंट सिक्स फिफ्टी बिलियन वन डॉलर पॉइंट सिक्स ओके। तो अभी मैंने रिसेंटली एक बयान सुना था कि पाकिस्तान फंड करने वाला है कुछ करोड़ रुपए अफ़गानिस्तान को। तो ये पैसे कैसे अरेंज करने वाले हैं वो? नहीं, पाकिस्तान के अगर मतलब ये जो पैसा है उसका, तो ये सारा पैसा अभी हमने जैसे देखा कि अभी एक पेपर्स आए थे। आई थिंक आई फॉरगॉट पेंडोरा, द नेम ऑफ पेंडोरा, द पेपर्स। यस, पेंडोरा। पेंडोरा पेपर, यस 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 यस, थैंक यू। पेंडोरा पेपर्स जो अभी आया था, अभी हमने देखा कि उसमें भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान के हैं। इतनी छोटी पॉपुलेशन कंट्री होने के बावजूद उसमें भी इंडिया से ज्यादा लोग पेंडोरा पेपर्स लीक में जो अपने मनी को हाँ, सेव करते हैं। और तो देखिए मैं तो यहाँ मानता तक हूँ, आई कि थिंक वो इमरान इसीलिए खान सेव के करते हैं, और ये यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ तो उनका है यहाँ वहाँ ट्रांसफर करने का। पाकिस्तानी ब्लैक फॉर्मर पीएम ब्लैक भी। मनी और मनी लॉन्ड्रिंग एक, हाँ हाँ, यस ब्लैक मनी और मनी यस लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा केस है वहाँ का पाकिस्तान में, जिस यस वजह यस से उनकी यस, मनी इकोनॉमी लॉन्ड्रिंग नहीं में चल रही बहुत। तो पनामा ये सारा पेपर्स में रुपए भी कहाँ फंसे थे। जाता है? ये सारा रुपए कहाँ? हाँ, चलिए ये पनामा पनामा पेपर्स तो पेपर, चलिए उस साइड का हो गया, लेकिन ये पेंडोरा पेपर जो अभी आए हुए हैं, हम्म। तो पनामा ये पेपर्स, सारा जो। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, जो पनामा पेपर्स था उसमें उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे, जिसमें हम लोग को पता है। हम्म। और जो पेंडोरा पेपर्स आया उसमें उनके अभी के जो प्राइम कुछ मिनिस्टर इमरान जनरल्स, खान है वो नहीं नहीं, involved मैंने है। कुछ सुना उनमें उस पेंडोरा पेपर्स पे उनके कुछ जनरल्स के भी नाम हैं। हाँ, उनके कैबिनेट हाँ मिनिस्टर, बिल्कुल जनरल, बिल्कुल। एक्स हम्म। जनरल, एक्स मिनिस्टर, उन सारों हम्म। के नाम है, बहुत सारे लिस्ट है उनकी, लंबी चौड़ी। तो मतलब मुझे इस पे ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे गया तो पाकिस्तान को इकॉनमी लॉस हो रहा है, इकॉनमिक। तो मुझे लगता है भारत को इससे दो तीन तरीके से फ़ायदा है। एक तो देखिए रीजन पे शांति बढ़ सकती है। पूछिए कैसे? कि यदि पाकिस्तानी इकॉनमी पे जोर पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके डिफेंस बजट पे ये डिक्रीजमेंट होगा ही होगा। तो जी देखिए, हम लोग उसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं और एक तरह से नेगेटिव भी मान सकते हैं। आई हाँ नेगेटिव इस हाँ तरह से बिल्कुल। मान सकते हैं क्योंकि देखिए, जैसे उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाएंगे कंट्री जैसे चाइना के पास, तो उनको लाइन ऑफ क्रेडिट वो एक हैवी लोन पे देंगे। और जैसे कि हम लोग ने देखा ही है कि ग्वादर पोर्ट जैसे एक्वायर कर लिया गया है पाकिस्तान में, हम्म। तो और भी बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर सकते हो पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है नहीं इंडिया नहीं, सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल जैसे हम लोग बिल्कुल। देखते हैं एक रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं हम लोग के यस, इंडिया में, इस स्ट्रिंग्स ऑफ इंडियन पल्स। ओशियन। हाँ, हाँ वो तो देखिए चाइनीज़ स्ट्रेटजी है। उसको चाइनीज़ स्ट्रेटजी को देखिए हम ओनली से पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है हमारा अपोजिट कंट्री है। तो यदि यदि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना भी हो तब भी वो चाइना का सपोर्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे पाकिस्तान की इकॉनमी से कुछ ऐसे रिलेशन है। हाँ, आप कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन जब उनकी एक नॉर्मल टॉक्स की बात आती है तो वो हमेशा भारत के खिलाफ ही काम करते हैं। लेकिन इस पे जो एडवांटेज देखे जाएंगे तो मुझे वो ज़्यादा लग रहे हैं
क्योंकि यदि उनके डिफेंस बजट पर डिक्रीजमेंट आता है तो हम कम से कम रीजन पे अपनी प्रोग्रेस पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हमें भी काफ़ी सारा इक्विपमेंट लेना पड़ता है इसी दबाव पे, एक तरीके से लॉबी क्रिएट हो जैसे जाती कि है। चलिए मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। जैसे निखिल कहा कि आपने कहा कि डिफेंस बजट पे उनके काफी सारा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन हम देखेंगे उनके फिर भी उनके टेरर फंडिंग में कमी नहीं आएगी। टेरर उनकी फंडिंग में टेरर कमी फंडिंग नहीं है। बराबर हो रही है देखिए टेरर और फंडिंग उसमें रुपए वो बराबर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल भले बिल्कुल उनके डिफेंस बजट में कमी आ जाए, लेकिन वो बाई टेररिस्ट वो ज्यादा घातक साबित हो सकता है इंडिया के बिल्कुल। लिए। जो बाई टेररिस्ट जो फंड प्रोवाइड मुझ किया जा रहा है अलग देखिए अलग रीजन में, कश्मीर ले मैं लें मैं उसी और ले पे लें, आता हूँ, उसी तो पे आता हूँ। वहाँ दिक्कतें। सॉरी, उसी पे। एक इंटर करना चाहूँगा। हाँ, हम्म कि देखिए जैसे कि बहुत सारे मूव पाकिस्तान लेने से कभी नहीं सकता है कि बहुत सारे स्ट्रांग मेजर्स, रेडिकल मेजर्स ले लेता है इंडिया के खिलाफ, या डिस्पाइट उनको बहुत सारे बिलियंस का लॉस होता है। जैसे कि एक मूव अभी लिया गया था कि एयर स्पेस बंद कर दी गई थी इंडिया के लिए, और हम्म। उसको बिलियंस का लॉस हो रहा था, फिर भी और एक ट्रेड एक भी बंद, रेडिकल मुस्लिम कंट्री के लिए। ट्रेड भी बंद कर दिया था। हाँ, ट्रेड भी बंद कर रहे हैं, और कोई भी नो फ्लाइंग जोन है उनके ऊपर कि कोई भी इंडियन एयरलाइंस का प्लेन वहां पे नहीं गुजरेगा, और उसके हम्म बाद भी इंडियन एयरलाइंस बिलियंस ऑफ डॉलर पे करती थी उनको। हम्म। इसके लिए उनको घाटा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक सोचते हैं ऐसे कि हमारी इज्जत ना घट जाए कहीं। मुझे लगता है पाकिस्तान वही वही। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अपना खर्च नहीं करता। आप देखिए जैसे यूरोपियन एजेंसीज ने पीआईए बैन कर दिया था, पाकिस्तानी एयरलाइंस बैन कर दी थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनके पायलट्स के पास थोड़ा सा कोरो हाँ, इनकेपेबिलिटी कोरोना थी। रिलेटेड वगैरह। नहीं नहीं नहीं, उनके हाँ, पायलट्स के पास इनकेपेबिलिटी थी। एक देखिए हादसा सुनो को, जो हाँ। कराची पे जो जी, प्लेन हम लोग क्रैश एक, हुआ। जी जी बिल्कुल, हम लोग ने एक जो रिपोर्ट आई थी इसमें कि बहुत सारे पायलट जो पाकिस्तानी एयरलाइंस के पास लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस नहीं है। वैलिड लाइसेंस नहीं थे। तो इस अच्छा ये हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि डिफेंस बजट पे। और एक चीज़ और मैंने सुनी है। पाकिस्तान की अगर आप, अगर मैं कुछ कहूँ, पाकिस्तान, हाँ बताइए। पाकिस्तान की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लेकिन उससे पैसे अर्न नहीं किए पा रहा। रीजन यही है उसका कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार है, अगर आपका रुपए वापस नहीं आएगा, उससे रुपए नहीं कलेक्ट होगा, तो कुछ नहीं। जैसे चाइना है, तो चाइना तो हमेशा उसकी पॉलिसी ही रही है डेट ट्रैप पॉलिसी। वो हर कंट्री को अपने डेट में फंसा करके उसका कुछ ना कुछ एक्वायर कर लेता है। जैसे कि हम देखें श्रीलंका में देखें, तो उसका हम्बनटोटा एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया है उसने। हम्म जिबोती में देखें, उसने अपना बेस बना लिया था, मिलिट्री बेस बना लिया है, हम्म। क्योंकि वो पे नहीं कर पाते उन्हें, वो उन्हें सपोर्ट करता है। और चाइना की एक चीज और है ना, कि हर कंट्री वर्ल्ड बैंक सबसे लोन तो ले, लेकिन वो लोन होता है कि 10 साल, मतलब एक टाइम होता है मैक्सिमम कि आपको पे करना है, और आपको इंटरेस्ट इतना ही लगेगा, ये चीजें होती है। हम्म। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना कम इंटरेस्ट में दे देता है, नहीं नहीं नहीं, और मुझे वो लगता है, आपको मुझे ग्रेस ग्रेस जहाँ तक मुझे, ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड कर देगा कि 2 साल आपको ग्रेस पीरियड है, आप लेट पे कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जो पाकिस्तान ने लोन लिया था चाइना से, वो देखिए अनऑफिशियल लोन था, मतलब कोई ऑफिशियल उसका ये नहीं कि आप कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। और इस पे बस चाइना, मतलब कई रिपोर्ट्स आए हैं कि चाइना ने उसको काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन दिए हैं। तो मैं इस हाँ, बिल्कुल दिए होंगे। हाई तो मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि यदि देखिए सी पैक जो था पाकिस्तान में बंद हो गया आज की डेट पे, आज की डेट पे सी पैक पे बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी डेवलपमेंट नहीं आ रही है। तो आप सी पैक को आप कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मूव था, या बिग मास्टर स्ट्रोक था, या कोई ब्लंडर थी उनकी पीएम के द्वारा, नीतीश नहीं अगर नीतीश। यार ये पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है यार। हेलो। ओके ओके ओके, अर्षद यू कैन आंसर इट। हाँ, ओके ओके। जैसे कि पाकिस्तान के आप ब्लंडर और उसके फायदे की बात करेंगे, तो पाकिस्तान मानता है, अगर सीपेक अगर सफल हो रहा है, प्रोजेक्ट सफल हो रहा है, तो हाँ ठीक है, बहुत लोगों को उनको वर्किंग कंडीशंस के लिए उनको वर्क करने को मिलता है, वहाँ पे काफी सारे हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अगर सीपेक ही नहीं अच्छे से, अभी उनका प्रोजेक्ट ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो बिल्कुल ब्लंडर ही उनके लिए घाटा ही है। क्योंकि अगर इतना रुपया चाइना पाकिस्तान पे खर्च कर रहा है, तो उससे वापस तो लेगा कुछ ना कुछ, उसे वापस चाहिए उससे, हम्म। इसलिए वो खर्च कर रहा है। उसके भी कहीं ना कहीं फायदे हैं, इस वजह से वो खर्च कर रहा है। अगर वो नहीं करता, तो ये कि उसकी भी पॉलिसी में वो फंसेगा, चाइना की पॉलिसी में पाकिस्तान फंसेगा। नीतीश मैं आपसे बस पूछ रुका है। अब मैं नीतीश मैं आपसे पूछना हाँ, चाहता हूँ, जैसे कि सीपेक पे जो मोस्ट ऑफ द रीजन यही निकल के आ रहा है कि
सीपेक क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पाई सीपेक में? जैसे टीटीपी आए दिन अटैक करता है, टीटीपी का आए दिन अटैक होता है, तालिबान पाकिस्तान का। तो हाँ हाँ। और चाइना ने काफ़ी डिमांड भी की है कि आप हमें सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करिए, और यदि आप सिक्योरिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हमारे जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद की गन्स वगैरह ले सकते हैं। बोलो बोलो जल्दी। अरे यार रुको जरा। हाँ 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 हाँ। बताओ। हाँ, तो वो खुद मतलब जैसे कि टीटीपी का आए दिन हमला वहाँ पे बढ़ रहा है, और सीपेक पे भी काफ़ी हाँ सारा उस पे डिसएडवांटेज जा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं मतलब टीटीपी के बारे में, पाकिस्तान को? देखिए, जो सीपैक प्रोजेक्ट है, देखिए चाइना का एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं चाइना के। हम्म। तो वो एक पाकिस्तान पे ही फोकस नहीं कर रहा, पूरा यूरोप कवर कर रहा है, वो पूरा हम्म। यूरोप और पूरा एशिया कवर कर रहा है। हम्म। जिसके तहत वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वहाँ की कंट्रीज के जो जो लिंक हैं उसमें लेकिन अप्रोक्सीमेटली। लेकिन या लेकिन चाइना जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वहाँ की डेवलपमेंट पर, जैसे टीटीपी आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, कई चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे जाते हैं, पूरी की पूरी बस उड़ा दी थी जिसमें 16 से 17 पाकिस्तानी जी जवान बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, उसी पॉइंट पर आ रहा था। देखिए जो एक रेडिकल ग्रुप्स है, जो तहरीके तालिबान, एक पाकिस्तान का एक रेडिकल ग्रुप है जो कि टारगेट करता है पाकिस्तानी एजेंसीज को। हम्म। तो वो टारगेट कर रहा है कि चाइना, हम हमारे इधर डेवलपमेंट, जो चाइना नाम, एक नाम का डेवलपमेंट कर रहा है वो शायद ना हो। इसलिए एक वहाँ की जो इंसर्जेंट ग्रुप है तहरीके तालिबान, वो इन पे अटैक कर रहा है। तो ये बता सकते हैं कि बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं कि हम्म। डेवलपमेंट के नाम से जो चाइना डेट पॉलिसी खेल रहा है यहाँ पर, तो शायद वो अपोज कर रहे हैं उनको, इसलिए बहुत सारे क्राइम्स बढ़ जाते हैं इसलिए। हम्म। और बस यही कहना चाहता था मैं। और हर्षित, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि यस। पाकिस्तान, सीधी बात है, पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाँ के ऊपर। बिल्कुल और बिल्कुल। यदि हम टीटीपी की आइडियोलॉजी देखें तो वो भी फंडामेंटलिज्म है, मतलब एक अटैकिंग इस्लाम एंड इस तरीके का, जैसे कि जो सेम की सेम आइडियोलॉजी टीटीए की भी है। तो तो तुम, अबे कुत्ता कहाँ भौंक रहा है अबे यार मेरे इधर भौंक बहुत रहा है भाई। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सही में। अबे तुम म्यूट कर दो ना तुम, इसको म्यूट करो, एडिट करना पड़ेगा इसको। मतलब बात खत्म हुआ है करे तो म्यूट कर दिया करो, ये कर दिया करो। हम्म। तो जब हाँ सही। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है और जो तालिबान अफ़गानिस्तान की आइडियोलॉजी है वो सेम है। पाकिस्तान तालिबान अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। तो उसकी जो हिपोक्रेसी है उस पे आप कैसे मतलब मूव करेंगे? नहीं, जैसे अफगानिस्तान की पॉलिसी हम देखेंगे कि वो भी अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को यूज करेगा, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं अभी अपने फायदे के लिए ही अफगानिस्तान और इनका सपोर्ट करना चाहता है वो भी। तो हम्म। हिपोक्रेसी तो दोनों तरफ से है, ऐसा तो है नहीं। और जैसे कि हम देखते हैं कि उनकी जो वहाँ की जनता है एक प्रकार से, तो वो तो इतनी आसानी से कोई भी वो जान नहीं सकता कि कैसे क्या। जैसे चाइना है तो इस टाइम इतना वहाँ पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है अपना मनी अनी को लेके, तो हम तो कहेंगे एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि चाइना एक्वायर कर ले पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, अगर हमें एक टाइम कहें तो। हो सकता है वो जो ग्रुप्स वगैरह, वो आइडियोलॉजी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कुछ थिंकिंग रखी हो, कुछ सोच रखा हो, कुछ आगे का उन्होंने भी कुछ देखा हो, इस वजह से तो बिल्कुल वो कर लेकिन रहे हैं इस तरह के अटैक्स वगैरह वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट वगैरह में भी। उनके प्रोजेक्ट वगैरह पे अटैक कर रहे हैं, वो बात चलिए मान सकते हैं। हाँ लेकिन जैसे कि पाकिस्तान ने, मुझे तो नहीं लगता कुछ अचीव किया वहाँ पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अचीव नहीं किया। और आप यदि ये कोई इस तरीके से इंडिया के एस्पेक्ट से देखें तो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो जो अपने अपने देश को ना देख के उस पड़ोसी कंट्रियों में, उस कंट्रीज में उसका ज्यादा ध्यान और चल रहा जैसे है। जैसे कि मैंने सुना कि लोग कहते हैं इंडिया के बारे में कि जब से वहाँ पे टीटीए का रूल आया, तो भारत को बहुत सारा लॉस हुआ। देखिए,
हम हमें कोई वहाँ मतलब रिश्तेदारी तो थी नहीं हमारी प्रॉपर कि भैया हमारी अशरफ अशरफ गनी से कोई व्यवहार हो कि भैया उसी से गवर्नमेंट चलनी है। हमें देखिए अपना इन्फ्लुएंस चाहिए था, हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी वहाँ पे। हम माना कि हमारे 3 बिलियन जो हमने वहाँ लगाए वो देखिए अब मुझे तो नहीं लगता डूबे हैं। हम अभी भी तालिबान अफ़गानिस्तान को फंडिंग कर सकते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि देखिए उन्हें सबसे ज़्यादा आज की डेट पे डॉलर्स की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है देखिए कभी नहीं। बहुत सारे देखिए बहुत सारे अगर ये हार्श मेजर हो जाएगा अगर हम क्रेडिट देने लगे तालिबान को, क्योंकि नहीं 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 जैसे हम नहीं। जानते हैं उनका शरीयत लॉ बहुत ज़्यादा उनका एक तरह से देखिए टाइट देखिए है, क्योंकि देखिए मुस्लिम्स को देखिए वो लोग वुमेन्स को वो लोग जॉब नहीं करने देते हैं। देखिए देखिए हम और जो भी क्राइम्स होते हैं तो उनमें बहुत हार्श पनिशमेंट देते हैं वो लोग। नहीं नहीं तो उस अ, वो हाँ, वो मेरे आप हिसाब से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तब जाके अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं तो एक अच्छा मूव होगा। नहीं नहीं वो आपका कहना सही है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रिप्लेस करने वाला है तालिबान को अफ़गानिस्तान से। तो यदि भारत को एक लॉन्ग पॉलिसी बनानी तो हमें तालिबान को मुझे लगता है साथ लेके चलना चाहिए। नहीं, आने वाले टाइम पे तो मुझे भी लगता है कि इंडिया को कैसे ना कैसे करके तालिबान को रिकॉग्नाइज करना देखिए पड़ेगा। हमारे नहीं तो वहाँ तीन क्योंकि अब बिलियन तो डूब अब ही नहीं चुके लग हैं। हाँ, और हाँ, और हम इंडिया के चाहें, तो वैसे भी रिलेशन। यदि हम चाहें तो वहाँ पे पाकिस्तान को बैकस्टेज कर सकते हैं। यदि हम वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें और तालिबान से थोड़ी बैक चैनल बात भी कर लें, और यदि जैसे बात आती है रिकॉग्निशन पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान के पहले भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले। क्योंकि देखिए नहीं, नहीं तालिबान से, करेगा, अब करना ही पड़ेगा, अब क्योंकि क्या है, वो तो करेगा क्योंकि ही। आज के टाइम पे देखें तो तालिबान के पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। देखिए उनकी बिगड़े हुए हैं, हाँ, अभी उनकी न्यूज आई उनकी वगैरह फ़्लाइट अभी। वगैरह भी बैन कर दी है तालिबान ने पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत हाँ, ही हाँ, बिल्कुल। हाईली चार्ज कर रहे थे। तो हम्म। मुझे इस पे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि आगे क्या कर सकते हैं हम इस पे डेवलपमेंट पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का यहीं हाँ, रखें। इंडियन गवर्नमेंट जरूर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहेगी, और इन्वेस्टमेंट की रिकॉग्नाइज अगर तो बात है करेगी तो मेरे चाइना, अकॉर्डिंग तो। देखिए जो अगर रिकॉग्निशन की बात है और इन्वेस्टमेंट की बात है, सबसे पहले चाइना ने ही किया था रिकॉग्नाइज तालिबान को, जब हाँ, पावर टेक बिल्कुल। ओवर किया था 16 अगस्त को। तो चाइना सबसे मुझे पहले नहीं लगता रिकॉग्नाइज किया था। ऑफिशियली किसी ने अभी किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो क्रेडिट ऑफिस, है तो हाँ। वो प्रॉमिस कर दिया गया है चाइना की तरफ से कि एक हैवी क्रेडिट हम्म। दिया जाएगा हाँ तालिबान को। हाँ तो वो बात है। तो एक हमको भी एक ऐसा मूव लेना पड़ेगा जिसमें तालिबान पूरा चाइना की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अगर चाइना की तरफ चला गया तो हमारे ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमी पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। यस तो तभी कुछ तब ना कुछ ऐसे मूव लेना पड़ेगा हमको। तभी हमें कुछ टाइम के लिए एथिक्स एक तरफ रखने चाहिए और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पे एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए कि हमें नहीं हाँ, लगता लॉन्ग टर्म गोल के लिए करना पड़ेगा और लॉन्ग करना टर्म चाहिए गोल भी। के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई और दिन मिलेंगे।